तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आप सभी का दोस्त नितिन चौहान और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन की सीरीज़। दोस्तों जो पाइथन है ये सुनने में बड़ा ख़तरनाक लगता है पर इतना ख़तरनाक है नहीं। ये बड़ी इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए, कोई भी इसे सीख सकता है आसानी से। तो दोस्तों अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ये बनाई थी एडुआर्डो वैन रोज़म ने और रिलीज़ की थी 1991 के अंदर। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स के बारे में। तो जो पाइथन के फीचर्स हैं उसमें सबसे पहला है कि हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम कोडिंग करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं पाइथन में। दूसरा है केस सेंसिटिव। यहाँ पे केस सेंसिटिव मीन्स है कि हम जितने भी कीवर्ड्स यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए पाइथन के अंदर सारे हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो देखो मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड की। हेलो वर्ल्ड, तो देखो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रिंट है ये कीवर्ड है इसमें, तो ये जो पी है हमारा ये हमने स्मॉल लिखा है और मतलब पूरा ही प्रिंट हमारा स्मॉल है यहाँ पे, तो इस वजह से ये प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैपिटल पी RINT और हेलो वर्ल्ड, तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे एरर है क्योंकि हमने जो पी है प्रिंट का कैपिटल रख दिया पी, तो ये हमें अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन। दूसरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब है कि अगर आपने एक बार इसका कोड लिख दिया उसके बाद आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। किसी भी प्लेटफॉर्म पे मतलब आप इसको विंडोज़ पे रन कर सकते हो, लिनक्स पे रन कर सकते हो या iOS पे भी रन कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि ये मैं बोला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसे रन कर सकते हो। इस वजह से इसे हम पोर्टेबल भी बोलते हैं क्योंकि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसे रन कर सकते हैं। तो दोस्तों पांचवा फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का, और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हम करते हैं रियल लाइफ एंटिटीज़ को और भी अच्छे से क्लासीफाई करने के लिए, डिटेल में उसको डिफाइन करने के लिए। तो अगर आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो डोंट वरी, हम आगे डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। अगर आपने C या C++ पढ़ा है तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। फिर दूसरा लेस लाइंस ऑफ कोड्स। तो इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हम कम लाइन में कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब कि जैसे हमें हेलो वर्ल्ड लिखना था, हमने क्या किया यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमने प्रिंट सिर्फ एक लाइन लिखी है इंस्ट्रक्शन की, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और हमें आउटपुट नीचे मिल गया प्रिंट हेलो वर्ल्ड का। और दोस्तों अगर इसी की जगह हम C++ यूज़ करते हैं तो हमें 6-7 लाइन लिखनी पड़ती है। जैसे कि ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारे C++ का कोड है। तो हमने प्रिंट क्या करवाया हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड के लिए हमें कितनी लाइन लिखनी पड़ी, देखो IOStream #include conio.h void main, तो इतनी सारी लाइन लिखनी पड़ी हमें एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। तो दोस्तों इसलिए लेस लाइन्स ऑफ कोड इसका फीचर है कि हम कम लाइंस के अंदर इसका कोड लिख सकते हैं। साथ में नो टाइप डिक्लेरेशन। तो इसके अंदर दोस्तों हमें कोई टाइप डिक्लेरेशन की नहीं करना होता। जैसे कि हम C++ करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, कुछ भी डिफाइन करने के लिए, जैसे हमें इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप उसको int a = 7 ऐसे वैल्यूज असाइन करोगे। पर दोस्तों जो पाइथन है, पाइथन के अंदर आपको डायरेक्टली कर सकते हो आप। जैसे a लिखा A7 = 7, यहाँ पे आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंटीजर टाइप का या किस टाइप का है, वो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट कर लेता है पाइथन कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है एक प्रोग्रामर के लिए और लाइंस ऑफ कोड भी डिक्रीज़ कर देता है। दूसरा है दोस्तों फ्री एंड ओपन सोर्स। तो दोस्तों आप पाइथन को फ्रीली यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरी है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। तो लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मतलब दोस्तों इस लाइब्रेरी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। कई सारे पैकेजेस होते हैं इसके अंदर जो हम इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं, तो जब हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। और एक है इंडेंटेशन लास्ट दोस्तों, इंडेंटेशन। तो दोस्तों ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इंडेंटेशन ओरिएंटेड है। इंडेंटेशन मतलब आपने कैसा प्रोग्राम लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 लाइन में लिखा है और एक स्पेस देके फिर सब कुछ नीचे जो है सब एक स्पेस देके लिखा है। तो ये जो हमने प्रॉपर वे में लिखा है इसे हम इंडेंटेशन बोलते हैं। तो ये इंडेंटेशन ओरिएंटेड है पाइथन। तो ये हो गया हमारे फीचर्स दोस्तों।
चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। तो पाइथन की कई सारी एप्लीकेशंस हैं। पाइथन हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, एक वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। फिर GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में आपको पता होगा, उसमें भी यूज़ करते हैं। फिर बिज़नेस एप्लीकेशंस, कई तरह की बिज़नेस एप्लीकेशंस है उसमें, जैसे कि कुछ एप्लीकेशन है जो अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर करके रखती हैं, तो उस तरह की एप्लीकेशंस डिज़ाइन करने में हम यूज़ करते हैं पाइथन को। फिर है गेम एंड 3D ग्राफिक और गेमिंग में इस्तेमाल करते हैं। फिर डेटाबेस एक्सेसिंग में, कनेक्टिविटी में हम यूज़ करते हैं इसको, पाइथन को। फिर हम मशीन लर्निंग में भी काफ़ी काम आ रही है पाइथन आजकल। तो ये सब कुछ 6 है हमारी, ये सब एप्लीकेशन। और भी कई सारी एप्लीकेशन है, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे आपको और भी कई सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी पाइथन की। तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे इंस्टॉलेशन, पाइथन की IDE कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।